औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर सब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अगर आप अंगूठे का फ़र्स्ट पोर देखेंगे तो माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। जब आपका अंगूठा इसका थोड़ा सा चौड़ा भी हो और अंगूठा आपका लंबा भी हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मज़बूत इरादे के मालिक होते हैं कि किसी भी काम का इरादा करेंगे, 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अपने काम को ऐसे लोग अधूरा नहीं छोड़ते। मज़बूत विल पावर होती है, इंतहा दर्जे की विल पावर होती है इनके अंदर, और जो भी वादा करते हैं ये पूरा करते हैं और अपना अहद कभी नहीं तोड़ते। और जो बात करेंगे उसको 100% ये अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। अब अगर सेकंड पोर को देखें तो सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है। सेकंड पोर होता है आपकी सूझबूझ का बताता है, प्लानिंग का बताता है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपके अंदर कितनी सूझबूझ रखी है, आप किस कदर अच्छी प्लानिंग करते हैं, किसी काम को करने की आप कितनी अच्छी अहलियत रखते हैं, उस काम के अच्छे पहलुओं पर आप किस कदर गौर कर सकते हैं, बुरे पहलुओं पर किस कदर गौर कर सकते हैं, और आप अपनी प्लानिंग पर अमल किस तरह कर सकते हैं। इनके आपने जो भी प्लान किया है आप उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं, ये आपके कामयाब होने की रेशो को बताता है। ये अगर आपका अच्छी लेंथ में है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ज़बरदस्त ब्रेन दी है। आप माशाल्लाह अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं और आप ज़िंदगी में अपनी विल पावर की वजह से और अपनी अच्छी प्लानिंग की वजह से ज़िंदगी में बहुत आप तरक्की करेंगे। अब अगर बात की जाए अंगूठे पे, अगर यहाँ पे एक आँख बनती है बड़ी खूबसूरत, अगर इस तरीके से आपकी खूबसूरत आँख बने और ये आँख बंद भी हो तो ये होती है बुद्धाई। बुद्धाई जिन लोगों के हाथ में बनी होती है, ऐसे लोगों के पास बेइंतहा दौलत भी आती है, पैसा भी आता है। ऐसे लोग बड़ी पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलती हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, फ्रिज, एसी, टीवी, अच्छा मोबाइल, गाड़ी, अच्छा घर, हर चीज़ अल्लाह ताला इनको देता है। रुपया पैसा बैंक बैलेंस भी इनके पास होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दीन की समझ भी अता करता है। इनके पास रूहानी पावर होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। इनके दिल को खुद ब खुद पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छा ख्वाब देख लेंगे, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब देख लेंगे। अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है, दीन और दुनिया का हर तरह का नॉलेज भी होता है और बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। इनके किसी बंदे का चेहरा देखेंगे तो उसको फ़ौरन जज कर लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग इनकी बड़ी कमाल की होती है। लेकिन जब ये आपकी आँख थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, अब ये क्या करेगी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये इधर से ओपन होगी, ये इधर से ओपन होगी। तो और वो जो एक खूबसूरत आँख बननी थी, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से ये होगा कि एक तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा आप अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, लोग आपको गलत समझ लेते हैं। यानी कि ना आप अपनी बात अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाते हैं, ना लोगों के साथ आपकी बनती है। और जिसका सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपके रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा जो असर है वो आपकी शादी पर पड़ता है। आपकी जो एक फ़र्स्ट लव होता है, जो भी आपकी पहली शादी, जो भी आपकी पहली मंगनी होती है, वो ब्रेक होने की तरफ चली जाती है। तो बिल्कुल इनके हाथ में भी ये चूँकि बुद्धाई ब्रेक है, तो इस वजह से जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, जो भी इनकी पहली शादी होगी, उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो इधर से ही आप देख के, अब शादी की लाइंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर से ही देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुछ फ़ैसले भी गलत करेंगी ज़िंदगी में, गलत डिसीजन लेंगी, गलत लोगों पर एतबार करके, गलत लोगों को अपने राज दे के ये नुकसान अपना कर लेंगी, रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगी। इसके अलावा ये बहुत सारे लोगों पर अपनों पर भरोसा करेंगी और कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगी जो भरोसे के काबिल नहीं होंगे। जब आपकी बुद्धाई बड़ी पावरफुल होती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने किस पर एतबार करने और किस पर एतबार नहीं करना। आपको लोगों की पहचान बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है जब आपकी ये आँख बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन यही आँख जब डिस्टर्ब होती है, आप यूँ समझ लें कि आपकी एक बेनाई है। आपको इस तरीके से ले लें
कि आपकी आपकी ये देखने वाली आँख है। जब आपकी देखने वाली आँख है तो इस ये है आपके बातन की आँख, ये आपकी दिल की आँख जो अंदर खुलती है। उसका साइन ये कि जिसकी दिल की अंदर की आँख खुली होगी अंदर से पावरफुल तरीके से, उसकी आँख बंद होगी। लेकिन जिसकी थोड़ी ओपन होगी, इसका मतलब ये कि उसकी आँख ओपन तो है थोड़ी बहुत, लेकिन वीक है, उसे बहुत सारी चीज़ें सही नज़र नहीं आती। वो गलत लोगों पर एतबार करता है या करती है, और जिसकी वजह से गलत लोगों पर एतबार करने की वजह से उसकी ज़िंदगी में उसको धोखे भी मिलते हैं, उसको अपने भी चीट करते हैं, गैर भी चीट करते हैं, और बाज़ दफ़ा उसकी मैरिज लाइफ बड़ी तकलीफ दे हो जाती है। ये इस तरह इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अंगूठे के फर्स्ट पोर पे या सेकंड पोर पे अगर आपको इस तरीके से लाइनें ज़्यादा मिलती हैं ना, यहाँ पे लाइनें मिलती हैं, तो ये स्ट्रगल का ही बताती हैं। स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मसाइल, बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं लेकिन ऐन वक्त पर आपका कोई ना कोई काम ख़राब हो जाता है जब आपके अंगूठे के सेकंड पोर पे इस तरह की गहरी गहरी 2 या 3 लाइनें मौजूद हों तो। इसके बाद जनाब ये तो हो गया, हमने अंगूठे को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड को रीड कर लेंगे और उसके बाद हम इनके राइट हैंड को भी रीड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन बड़े अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। यहाँ तक जब शुरू में ये थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है और यहाँ पर भी एक राहु लाइन काट रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये है कि 30 साल की उम्र तक तो इनको कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल भी रहेगी। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। यहाँ पे इस तरह से रिंग ऑफ सोलमन की 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये इंसान को दौलत भी देती हैं, पैसा भी देती हैं। ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, बिल्कुल ये अच्छी टीचर भी हैं, इनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, रूहानियत भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और अल्लाह ताला के भी इंतहाई करीब हैं। इसके अलावा बचपन में जब ये इस तरह की डिस्टर्बेंस हो तो बचपन में इंसान की ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी होती हैं, या फिर बंदे की अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। अगर आपके हाथ में इस तरीके से शुरू में जजीरे से बने हो ना, या लाइनें डिस्टर्ब हो, तो आपका एक तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी टेंशन लेने वाली आदत होती है। और दूसरी बात ये चीज़ मैंने देखी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में शुरू में या तो इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, या खुद इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, या ये ज़िंदगी में बचपन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अब जनाब अगर हम देखें तो जो इनकी लाइफ लाइन है, ये है इनकी लाइफ लाइन ऐसे, और ये ऐसे आ जाती है। अब जो किस्मत की लकीर है, इनकी लक लाइन जो है, वो यहाँ से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और इसी से इनके हाथ में ख़त बिज़नेस की लाइन भी निकलती है इनके यहीं से। और जो इनकी लक लाइन है वो वीनस के अंदर से शुरू हो रही है। तो ये बात पक्की है कि ऐसे लोगों की हो सकता है पहली शादी इतनी कामयाब ना हो, लेकिन ये है कि ज़िंदगी इनकी बदलती शादी के बाद ही है। यानी कि इनकी ज़िंदगी में जो ज़्यादा बेहतरी आती है वो शादी के बाद आती है। और ऐसे लोगों को जो है ना, थोड़े से ये लोग रोमांटिक भी होते हैं, आसाइशों के भी दिलदादा होते हैं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा कह लें कि थोड़े से रोमांटिक भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग भी होते हैं। बाकी अगर इनकी आप किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है, बहुत पावरफुल किस्मत की लकीर है इनकी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक होती है, फिर ऐसे ऊपर चलती है, फिर यहाँ से अच्छा ये रिलेशन की लाइनें हैं। अब रिलेशन की लाइनों को बड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। आप रिलेशन की लाइन को देखें तो रिलेशन की लाइन यहाँ से निकली, इसने यहाँ पे जुड़ने की कोशिश की, इसने यहाँ पे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ते नहीं हैं। अब लक लाइन ये इस तरीके से गई, इस तरीके से गई, इस तरीके से कट भी आया, कोई ज़िंदगी इनकी में आया पहली ज़िंदगी में, और फिर वो इनकी ज़िंदगी से निकल गया, और फिर ये राखू लाइनों ने काटा इस तरीके से। तो इसका मतलब ये कि जो भी पहला इनका रिलेशन होगा ना, मे बी 2 इनके रिलेशन ब्रेक हो जाएं, कोई इनकी ज़िंदगी में आए फिर वो इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, इस चीज़ का साइन होता है ये। 25 से लेकर 30 साल की उम्र में ऐसा ज़रूर होगा कि जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, जो भी इनकी फ़र्स्ट मोहब्बत होगी, लव होगा, वो शायद इतना कामयाब ना हो सके, क्योंकि उसमें ये या तो ये लाइन मिल के ऐसी किस्मत की लाइन के साथ ऊपर चली जाती,
फिर भी हम इसको अच्छा मानते, ये इस तरीके से ना ऐसे ऊपर चली जाती किस्मत की लाइन के साथ मिलके, और ये लाइन मिलके ऐसे किस्मत की लाइन के साथ ऊपर चली जाती। फिर इसको हम अच्छा मानते कि जी कोई पार्टनर इनकी ज़िंदगी में शामिल हुआ और फिर उसने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर कोई सीन नज़र आ भी रहा है तो ये नज़र आ रहा है कि ये एक पार्टनर आया और फिर ऐसे इसने ज़िंदगी की लाइन, किस्मत की लाइन को काट दिया यहाँ पे, और इसने फिर दोबारा मिलने की कोशिश की, यहाँ से एक राहु लाइन ने काट दिया। तो कह सकते हैं कि 28 या 30 साल की उम्र से पहले पहले इनका एक या दो रिलेशन ब्रेक होगा, चाहे मंगनी होके टूट जाए या इनको मोहब्बत में धोखा मिले। पक्की बात है, ये ऐसा ज़रूर होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका खूबसूरत जो मनी ट्रायंगल है हमें वो बनता नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये किस्मत की लकीर, ऊपर ब्रेन की लाइन, ये दिल की लकीर। अब बिज़नेस की लाइन ये है, ये इस तरीके से छोटी उंगली की तरफ सफ़र करती है, और अगर ये दिल की लाइन के साथ मिलके इस तरीके का बड़ा मनी ट्रायंगल बनाए, ये देखिए ये बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है, ये जो किस्मत की लकीर, ख़त बिज़नेस और दिल की लकीर के साथ मिलके बनता है, ये होता है बड़ा मनी ट्रायंगल। ये बने तो आपके पास बेइंतहा दौलत आती है। लेकिन एक वो जो आम तौर पर जो मनी ट्रायंगल देखा जाता है वो ये देखा जाता है, ये होता है किस्मत की लकीर, ब्रेन लाइन और आपका ख़त बिज़नेस। और कुछ लोगों के पास ये दोनों मनी ट्रायंगल होते हैं। जब आपके पास ये दोनों मनी ट्रायंगल आ जाते हैं तो फिर आप लखपति से करोड़पति भी बनते हैं और करोड़पति से अरबपति भी बनते हैं। लेकिन जब आपका ये मनी ट्रायंगल बनता ही नहीं है, यानी कि अधूरा रहता है, तो फिर क्या लॉस होगा आपको? आप ज़िंदगी में बड़ी दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ से वो रुपया पैसा ड्रॉप होता रहेगा, जमा नहीं कर पाएंगे, सेविंग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको ये पेश आता है। बाकी ये इनका मैंने बता दिया आपको कि ये पहला इनका जो रिलेशन है वो इनका ब्रेक हो जाएगा। अल्लाह ना करे वो शादी भी ब्रेक होके टूट सकती है, मोहब्बत में भी नाकामी हो सकती है, मंगनी होके भी टूट सकती है। तो जो भी पहला रिलेशन है वो गया, वो नहीं बचेगा। इसके बाद अगर हम इनकी दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर इनकी माशाल्लाह अच्छी है। ये देखें ब्रेन लाइन, तो अल्लाह ताला ने इनको अच्छा दिमाग दिया है, खूबसूरत ब्रेन की मालिक है। लेकिन अगर आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पे पहला एक धोखा, इनको छोटी उम्र में कोई दुख मिलेगा, उसके बाद एक दुख इनको 25 से 30 साल की उम्र में मिलेगा। वो जो मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बत में धोखा होगा, या मे बी इनकी शादी ब्रेक हो जाए, या कोई इनको, या यहाँ पे देखिए कभी कभी जब इस तरीके से दिल की लाइन टूटती है तो ये दो काम करती है। दिल की लाइन जब टूटती है तो आपका रिलेशन भी कभी कभी ब्रेक होता है, ये उसका साइन भी होता है, ये आपके हार्ट अटैक का भी कभी कभी साइन होता है। ये याद रखें, क्योंकि दिल को जो भी तकलीफ पहुंचती है हमने उसको दिल की लाइन से देखने हैं। अब अगर हार्ट अटैक होता है तब भी दिल को शदीद तकलीफ होती है। अगर आपका दिल टूटता है, बुरे तरीके से आप किसी से धोखा खाते हैं, किसी के साथ शदीद इश्क करते हैं, बदले में आपको वो नफरत देता है, बदले में आपको वो चीट करता है, तब भी आपको अजियत, जितना इंसान को हार्ट अटैक होने से अजियत होती है, बाज़ दफ़ा दिल टूटने की अजियत उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे होती है। क्योंकि हार्ट अटैक के बाद बंदा मर तो जाता है ना, तो दिल टूटे तो बंदा बार बार मरता है, मरता भी, जान भी नहीं निकलती, और बार बार इंसान की हर रोज़ मौत होती है। तो दिल टूटने का अजाब भी बड़ा सख्त है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जिन लोगों की दिल की लाइन यहाँ पे ब्रेक हो और ये इस तरीके से दिल की लाइन जाए और यहाँ से दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो ये भी दिल के टूटने का साइन होता है। कोई ज़िंदगी में धोखा मिलना और उस धोखे के नतीजे में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। तो तकरीबन कह सकते हैं कि 35 से 40 साल की एज में भी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे और 40 से 45 साल की एज में भी मसले बनेंगे। यानी कि 35 से 40 के करीब भी इनकी ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, और यहाँ पर भी 27, 28, 27 से लेके 30, 32 के दरमियान में भी इनकी ज़िंदगी में लाजमी मसले बनेंगे, बल्कि 25 से लेके 30 साल की उम्र में लाजमी मसले बनेंगे। एक प्रॉब्लम ये है 25 से 30 साल की उम्र में, और दूसरी प्रॉब्लम है जो तकरीबन आप कह लें कि 40 से 45 साल की उम्र में। तो लाजमी ये साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इनको ये प्रॉब्लम पेश ज़रूर आएंगे। बाकी दिल की लाइन में कट हैं। बाकी अगर आप देखें तो सैटर्न इनका ठीक है, ना ज़्यादा उभरा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी किस्मत की लाइन जितनी पावरफुल होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है। तो कुछ ना कुछ
स्ट्रगल इनको 55 से 60 के दरमियान में भी आएगी, यानी कि जब इनकी उम्र 55 से 60 साल एज होगी उस वक्त भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। तो बाकी जब दिल की लाइन पर छोटे छोटे ये कट आपको नज़र आते हैं ना, तो ये जो दिल को छोटी छोटी चोटें लगती हैं, दिल को जो दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पे एक स्क्वायर साइन भी हमें नज़र आता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक बहुत बड़ा धोखा इनको मिलेगा ज़रूर, लेकिन ये चूँकि एक इस तरीके का स्क्वायर साइन बन रहा है किस्मत की लाइन के साथ, तो ये उस धोखे से निकल जाएंगी। धोखा ज़रूर मिलेगा, कोई सख्त प्रॉब्लम ज़रूर आएगी 40 से 50 के दरमियान, लेकिन ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें सन लाइन भी नज़र आती है। जो शोहरत की लाइन है ये इंसान को नेम फेम देती है, और ये जो लाइनें हैं ये इंसान को बिज़नेस, रुपया पैसा दौलत, बिज़नेस की अच्छी सूझबूझ, ये चीज़ें इंसान को मरकरी से मिलती हैं। ये होता है आपका बिज़नेस। बिज़नेस इनके मरकरी से हम इंसान की बिज़नेस को भी देखते हैं और इंसान की गुफ्तगू को भी देखते हैं। तो बिज़नेस के लिहाज से ये बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। अल्लाह ताला ने इनको अच्छा जो है ना वो चीज़ दी है। यहाँ पे ये नॉलेज की लाइनें होती हैं, तो नॉलेज भी इनके पास अच्छा खासा है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है, और हर लिहाज से ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। जब आपके पास खूबसूरत किस्मत की लकीर हो, ये आपके पास किस्मत की लकीर है और ये आपके पास सन लाइन है, तो जब ये वाली दो लाइनें और हल्की सी आपकी बिज़नेस की लाइन भी हो, तो ज़िंदगी में आप रुपया पैसा नुकसान तो करते हैं, लेकिन ये कि रुपया पैसा कमाते भी हैं। ये नहीं है कि आप रुपया पैसे कमाते नहीं हैं, बिल्कुल ये रुपया पैसा कमाएंगी, अर्निंग करेंगी, लेकिन जितनी इनको सेविंग करनी चाहिए थी ज़िंदगी में शायद ये उतनी सेविंग ना कर पाएँ। इसके बाद जनाब ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड पे आप देखेंगे तो बड़ी ही क्लियर बात अब नज़र आ रही है। अब इस बात को आप समझें, ये किस्मत की लकीर, यहाँ पे केटू माउंट पर एक कह लें ये तकरीबन ये वाला एरिया केटू का होता है, तो इसके आधा राहु और आधा केटू में ये फ़िश का साइन बन रहे हैं, और यहीं से किस्मत की लाइन से एक रिलेशन की लाइन ऐसे जाती है, ये इसको काटती है और फिर ये इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर भी एक राहु लाइन काटती है। तो वो बात जो मैं कह रहा था कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो कुछ ज़्यादा नहीं चल पाएगा, और वो 30-35 पे जाके इनका एक रिलेशन लाजमी ब्रेक हो जाएगा। इनके 25 लेके 35 के दरमियान जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और उसके ब्रेक होने का यही साइन है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना कि आपकी किस्मत की लाइन ऐसे बड़ी बेहतरीन तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और यहीं से एक लाइन आती है और इसको ऐसे काट देती है। तो ये जो लाइन जिस जगह पे काटती है ना मून से, इसका मतलब ये कि कोई आपकी ज़िंदगी में आता ज़रूर है लेकिन आपकी ज़िंदगी से निकलता भी है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ज़िंदगी की लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी शो हो रही हैं। जब आपकी ज़िंदगी में की लाइन में इस तरीके से लाइनें चलती हैं ना, और ज़िंदगी की लाइन में थोड़े थोड़े कट भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल बहुत होती है। आप बड़ी तकलीफ़ें देख के ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, और स्पेशली बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक तो अच्छी खासी प्रॉब्लम आप देखते हैं, बल्कि 35 साल की उम्र तक आप अच्छी खासी प्रॉब्लम देखते हैं। आपको सेहत के इशू भी होते हैं, आपको घरेलू टेंशनें भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। ये ख़ानदान का रिंग होता है। ये जो अंगूठे का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे अगर इस तरीके के डॉट बने, बड़े जो डॉट होते हैं ये बेटों के होते हैं, और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटी का बताते हैं। और ये अगर आपका ये वाला रिंग टूटे ना, अंगूठे के लास्ट पोर पे ये बनता है, तो आपकी शादी बड़ी कामयाब होती है, और अल्लाह ताला आपको फिर औलाद भी देता है। लेकिन अगर आपके हाथ में शादी की दो लाइनें हैं, तो मे भी आपकी पहली शादी की लाइन इतनी अच्छी ना हो और दूसरी आपको कामयाबी मिल जाएगी, यानी कि आपकी सेकंड मैरिज कामयाब हो जाए। और यहाँ पर जो लाइनें होती हैं ये कामयाबियों की, सक्सेस की लाइनें होती हैं। यहीं से चूँकि वीनस माउंट से ही हम सेक्सुअलिटी भी देखते हैं, औरत की हम बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत होती है उसको देखते हैं, मर्द की बच्चा पैदा करने की सलाहियत को देखते हैं। तो अगर ये लाइनें हैं तो आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये जितनी लाइनें होंगी उतने बेबी भी अल्लाह ताला आपको बाज़ दफ़ा दे देता है। तो इस लिहाज से जो गहरी लाइनें होती हैं वो बेटों की होती हैं, जो माइनर हल्की लाइनें होती हैं वो बेटियों की होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो किस्मत बड़ी बेहतरीन एक फ़िश साइन बनता है। ये देखें, एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे लाइन जा रही है, और इसी लाइन के बीच में
ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से खूबसूरत फिश साइन बन रहा है। तो ये फिश साइन इनको ट्रैवल करवाएगा, ज़िंदगी में दौलत देगा, पैसा देगा, मुश्किलें आएंगी लेकिन ये उन मुश्किलों से बआसानी निकल जाएंगी। अच्छा, ये फिश साइन जो इधर होता है ना, ये मुश्किलों का भी बताता है कि आने वाली ज़िंदगी में आगे जनाब प्रॉब्लम आ रही हैं, स्पेशली 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन यहाँ पे इनको कोई कामयाबी भी मिलेगी। देखिए जब यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ इस तरह कोई ट्राइएंगल जुड़ता है तो वो कामयाबी का बताता है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से कोई लाइन मिल के इस तरीके से चले तो ये जज़ीरा होती है। ये देखें इस तरीके से, ये समझ लें आप, ये जज़ीरा होता है जो लाइन के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये जज़ीरा होता है, ये उस लम्हे आपकी प्रॉब्लम का बताता है। तो बिल्कुल 27 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे थोड़े बहुत, स्पेशली 35 से 40 के करीब करीब। तो 40 के बाद फिर ये दोबारा जब स्टार्ट लेंगी आगे अपना कैरियर शुरू करेंगी तो फिर अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे इस तरह का क्रॉस बनना, मिस्ट्री क्रॉस का बनना, इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। कभी कभी ये क्रॉस यहाँ पे बनता है, अगर ये इधर बने या इधर बने तो ये आपको इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, रूहानियत, आप हर तरह की उलूम में दिलचस्पी भी लेते हैं और बल्कि आप उनको सीख भी लेते हैं। तो माशाल्लाह जी, मजमूई तौर पर अगर इनका हाथ देखें तो ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, ज़िंदगी की लाइन बहुत बेहतरीन है। और ये चूँकि थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड पे भी इस तरीके से ये मून की तरफ आती है और राइट हैंड पे भी और लेफ़्ट हैंड पे भी। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन सीधी इसका रुख इधर हो मून की तरफ, यानी कि ये किस्मत की लाइन को क्रॉस करके मून माउंट की तरफ आ जाए, ऐसे उसमें से एक लाइन निकले, तो ये आपको यूरोप की तरफ, बाहर के मुल्क की तरफ ट्रैवल ज़रूर करवाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो लक लाइन है उसने क्या किया है, ये आपका मून माउंट है सारा एरिया, और यहाँ से आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो उसने ऐसे घूम के इधर मुड़ना था ना, लेकिन ये इधर मुड़ने के बजाय इधर आ गई है। तो जब आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से और इस तरीके से मछली की दुम की तरह एंड पे जाके ये दो हिस्सों में तकसीम हो और एक हिस्सा मून की तरफ चला जाए, तो ये भी आपको यूरोप की तरफ लेके जाता है, कनाडा अमेरिका की तरफ लेके जाते हैं। तो बिल्कुल इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। जब भी ये बाहर के लिए अप्लाई करेंगी तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसी तरह अगर हम ज़िंदगी की लाइन को देखें, सॉरी किस्मत की लाइन को देखें, तो किस्मत की लाइन ये बता रही है कि ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर भी बन रहा है, तो स्क्वायर हमेशा प्रोटेक्शन का होता है। तो बिल्कुल 27-28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, 27-28 से लेके 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मसाइल रहेंगे, 27 से लेके 40 के दरमियान ये इनका अच्छा खासा स्ट्रगल का टाइम होगा। इसमें इनकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। मे बी इनका कोई रिलेशन भी ब्रेक हो, मंगनी ब्रेक हो, या मे बी पहली शादी ब्रेक हो जाए। तो इनकी पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा और उसके बाद फिर इनका जो है वो रिलेशन कामयाब होगा और उसके बाद आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के डॉट बनते हैं, तो जहाँ पे ये डॉट बने इनको हम जजीरे की बोलेंगे। तो थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे 55 से लेके 60 के दरमियान थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आगे जाके किस्मत की लाइन दो शाखा हो जाती है। और यहाँ पे हमें सन लाइन पे कुछ लाइनें इस तरीके से इस सन लाइन को काटती भी हैं, तो ये इंसान को किसी बदनामी के मिलने का भी बताती हैं, क्योंकि कुछ लोग आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे या आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। और जब यहाँ पे सैटर्न पे कुछ लाइनें इस तरीके से काट दें या यहाँ पे इस तरीके से जजीरे छोटे छोटे बन जाएं, तो ये भी ओल्ड एज में प्रॉब्लम का बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, और लेकिन ये कि आप उन प्रॉब्लम से निकल भी जाएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। बाकी मरकरी पे ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं। तो मेडिकल स्टिग्मा दूसरों के काम आना, अच्छी गुफ्तगू कर लेना, अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेना, बिज़नेस माइंडेड ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोगों के हाथों में बातों में बड़ी शिफा होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सनलाइन के हाथ में हमें डबल नज़र आ रही है, थोड़ी थोड़ी ब्रेक ज़रूर होती है, कट भी ऐसे लगता है, लेकिन अल्लाह ताला इनको दो कामों में नेम फेम देगा और दोनों में ही अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। राइट हैंड पे भी अगर आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन कोई ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। जब दिल की लाइन आपकी अच्छी हालत में नहीं होती तो आप कोई मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा नहीं करते, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं और जज्बाती फ़ैसले करते हैं, और जज्बाती फ़ैसले मान के आप कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं और अपने रिलेशन पर ख़राब कर लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बातों को दिल पे ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बातें दिल पे ज़्यादा लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है, ये ऐसे करके आपकी शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाती है। शादी की लाइन का यूं जाते जाते फ़ौरन नीचे की तरफ ऐसे गिरना ये बताता है कि आपको अपने पार्टनर से जो तवक्कुआत होती हैं मोहब्बत की, वो आपकी पूरी नहीं होती। यानी कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपका पार्टनर आप में दिलचस्पी कम लेना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे एहसास होने लगता है कि जैसे मेरा पार्टनर बिल्कुल मुझे तवज्जो नहीं दे रहा और मैं बिल्कुल ही, मेरी कोई कदर कीमत ही नहीं रही। ये चीज़ें इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है। बाज़ दफ़ा बात इतनी होती नहीं है जितना ये लोग उस बात को फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो इस, और कभी कभी ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो जो भी पहला रिलेशन है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे हमें इनका जो बहुत अर्ली एज में, जो 15 से 20 साल की उम्र में जो एक होता है ना फर्स्ट लव, वो इनका नहीं, इनको मोहब्बत मिलेगी। उसके बाद जो भी इनकी शादी होगी या इनकी मंगनी होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा, और उसके बाद ये वाला रिलेशन भी बड़ा मुश्किल से चलेगा। यानी कि अगर अल्लाह ना करे इनकी पहली शादी नाकाम होती है, तो दूसरी शादी में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो इनको बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। अपने दिल की जितनी भी खामी हैं, जल्दी गुस्से में आना, ईगो होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, मूड का बदलते रहना, यकदम गुस्से में आ जाना, अपनी बात को ठीक तरीके से ना बता पाना, दूसरे की ना सुन समझ पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाना, तो इनको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अब जनाब ये आपने हाथ देख लिया। अब यहाँ दूसरे, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही सेम स्टोरी है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो पहला रिलेशन ब्रेक, ये भी ब्रेक होने की तरफ जाएगा। तो दो पहले रिलेशन शायद ना बच पाएँ, लेकिन ये वाला इनका चल जाएगा। शुरू में हो सकता है दो मंगनियाँ टूट जाएं, या मे बी इनकी एक शादी ही ब्रेक हो जाए, इस चीज़ का भी डर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो फिर आपको बेहतरीन रीडिंग भी मिलेगी, आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सम आमीन। अल्लाह हाफिज़।